आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स में ईडीयू का करंट अफेयर्स ले रहे हैं, जिसमें प्रमुख सूचकांक और कुछ समझौते लिए जाएंगे। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में और उन 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। जल की मात्रा जो है वो निम्नलिखित है। तालाब में जल 59.5%, टैंक में जल 15.7%, जलाशय में जल 12.1%, जल संरक्षण योजनाएं में 9.3%, झीलों में जल 0.9% और अन्य स्रोत में जल 2.5% है। जल स्रोतों के स्वामित्व निजी संस्थाओं के पास 55.2% और सार्वजनिक क्षेत्र के पास 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम। कुल जल स्रोतों में 75% जल स्रोत मानव निर्मित और 22% जल स्रोत प्राकृतिक हैं। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 ये जून 2023 में जारी किया गया था। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया। ये 5वां संस्करण था। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सूचकांक दिए गए हैं। इनमें रैंकिंग दी गई है। प्रथम स्थान पर केरल है, ये बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर। द्वितीय स्थान में बड़े राज्यों में पंजाब, छोटे राज्यों में मणिपुर और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, छोटे राज्यों में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19-21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 से घट जो 24.85% थी, वो अब घटकर 14.96% हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबी के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि में गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022, ये आंकड़े जुलाई 2023 में जारी किए गए। नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया तीसरा संस्करण है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। पहाड़ी राज्यों में या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा पहले स्थान पर या छोटे राज्यों में। बिहार का 22वां स्थान है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स ये जुलाई 2023 में जारी किया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड 940 अंक से अधिक प्राप्त नहीं किया है। पंजाब एवं चंडीगढ़ ग्रेड प्रविष्टा यानी 641 से 700 अंकों के बीच पाए हैं। नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है।
विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया है, जिसमें 19 बड़े राज्यों में शीर्ष राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थानों पे बिहार, उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा को और अंतिम स्थान मणिपुर को दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में इस रिपोर्ट के अनुसार लक्षद्वीप शीर्ष पर है और अंतिम पायदान पर दिल्ली है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 52% आबादी इंटरनेट यूजर है। गोवा में सर्वाधिक 70% इंटरनेट यूजर हैं और बिहार में 32% सबसे कम इंटरनेट यूजर हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी की गई थी। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को जारी किया। राज्यों को 2 फ्रंटों, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। 5 राज्य जो शामिल किए गए हैं अचीवर श्रेणी में। पहले नंबर में आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना है। जबकि रनर श्रेणी में 4 राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब ये अचीवर श्रेणी में है। ये 5 राज्य जो थे ये फ्रंट रनर श्रेणी में है। फिर से बता देते हैं कि जो फ्रंट रनर की श्रेणी है उसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष, कर्नाटक दूसरे में, केरल तीसरा, राजस्थान चौथा और तेलंगाना 5वें नंबर पे है। जबकि अचीवर की श्रेणी में शीर्ष स्थान असम को, दूसरे नंबर में हरियाणा को, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा पंजाब को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का ये 7वां संस्करण जारी किया गया। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस श्रेणी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को और 1 लाख से कम श्रेणी में पंचगनी महाराष्ट्र का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। 100 से अधिक शहरी निकाय स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है और सबसे कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड त्रिपुरा को दिया गया है। फॉरेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड कर्नाटक को दिया गया है। हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। बिजनौर को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के देवलाली छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। 2022 के सर्वेक्षण में कुल 4,355 शहरों ने भाग लिया था। स्वस्थ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार रेटेड शहरों की घोषणा की गई है। 7 स्टार तहत एकमात्र शहर इंदौर को चुना गया, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार तेलंगाना को प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे में तमिलनाडु रहा है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 27 अप्रैल को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण को जारी किया। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव राज्य है। इसके बाद दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग जारी की है। ये 8वां संस्करण है। उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास को दिया गया है। लगातार 5वीं बार से पहले स्थान पर है। विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु को, इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास को, प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद को, चिकित्सा श्रेणी में एम्स दिल्ली को, विधि या कानून में नेशनल लॉ ऑफ
इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को, वास्तुकला श्रेणी में आईआईटी रुड़की, इनोवेशन श्रेणी में आईआईटी कानपुर, फार्मेसी श्रेणी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, कॉलेज की श्रेणी में मिरिंडा हाउस कॉलेज दिल्ली का, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली को पहला स्थान दिया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 14 शहर शामिल हैं। प्रथम स्थान पे चाड है और द्वितीय स्थान पर इराक। ये सबसे प्रदूषित देशों की सूची है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान और 8वें स्थान पर भारत है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान लाहौर को दिया गया, द्वितीय स्थान होटान ये चीन का है, तृतीय स्थान भिवाड़ी राजस्थान का। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में राज्यों की स्थिति, बड़े राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष पर। इस सूची में बिहार को 15वें स्थान दिया गया है। वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौते। अगस्त 2023 में नागरिक उड्डयन सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच है। कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है। ये भारत और मोल्डोवा के बीच किया गया है। वर्ष 2028 तक क्रमिक प्रबंधन और लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने सिंगापुर से सहयोग समझौता किया है। जैव प्रौद्योगिकी तथा कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप आदान प्रदान हेतु भारत और अर्जेंटीना के मध्य समझौता है। रक्षा, हेलीकॉप्टर तथा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और अर्जेंटीना के मध्य हुआ है। बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और यूएई ने किया है। यूपीआई से भुगतान करने को समझौता भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए समझौता भारत और जापान के मध्य हुआ है। आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर भारत और बेल्जियम ने किया है। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और इजराइल ने किया है। औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए समझौता भारत और इजराइल के मध्य हुआ है। विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए समझौता भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और रोमानिया ने किया है। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता भारत और मैक्सिको के बीच हुआ है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी पर समझौता भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ है। राजनयिक और आपराधिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा में छूट के लिए समझौता भारत और फिजी के बीच। समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने सहित कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है। हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर भारत और गुयाना ने किए हैं। राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए समझौता भारत और पनामा देश के मध्य हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर भारत और यूएई के मध्य हुआ है। जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है। 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता भारत और आर्मेनिया के बीच हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और यूएई ने किया है। जैव विविधता के संरक्षण को लेकर समझौता भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता भारत और मेडागास्कर के बीच हुआ है। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और मिस्र के बीच हुआ है। भारत के प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। वाणिज्य सचिव सुनील बरथवाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें नंबर के हैं। सीजीए यानी भारत के लेखा महानियंत्रक श्री एस दुबे, 28वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटमणि, ये 16वें नंबर के और 15वें नंबर के वेणुगोपाल थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये पुनः बनाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, 50वें नंबर के। उदय उमेश ललित, यूए ललित, ये 49वें नंबर के थे। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार है। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, 25वें नंबर के। अन्य सदस्य में अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये 9वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें नंबर के हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और विधि आयोग के अध्यक्ष भी बलबीर सिंह चौहान, और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, ये 10वें नंबर के हैं। इसके बाद डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता। सीबीआई प्रमुख प्रवीण सोध। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका। रॉ प्रमुख रवि सिन्हा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, टीआर शंकर, एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ उत्पल कुमार। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, ये पुनः बनाए गए। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, ये भी पुनः बनाए गए। लोक उपक्रमों संबंधित समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार हैं। भारत की राष्ट्रपति 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं और दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे, यूपीए के। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ राजस्थान से हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वें नंबर के। राज्यसभा अध्यक्ष या सभापति जगदीप धनखड़ हैं, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, ये 13वें नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। तो दोस्तों, ये वीडियो में आज 3 टॉपिक हमने कवर किए: प्रमुख सूचकांक, प्रमुख समझौते और देश में प्रमुख पदाधिकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए।